जय हिंद बच्चों। एन रहमान फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक मैसेज है हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, एन रहमान फिज़िक्स क्लासेस से हमेशा से दिल से जुड़े रहे हैं। मैं उनका और अभी जुड़े हुए हैं, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली हमारा एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 1 फरवरी से +2 का स्टार्ट होना है, तो हम उस पर कुछ बातें डिस्कस करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी। हम जिस इंस्टीट्यूट जहाँ पे पहले पढ़ा रहे थे, वहाँ से किसी कारणवश मैंने क्लास को छोड़ा। बहुत लोग उस चीज़ को निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, जिसकी वजह से मुझे कहीं पे भी ड्रॉप करना पड़ा। हमारी कभी भी मनसा किसी के हृदय को दुखाना नहीं था और ना ही किसी संस्था को छोड़ना था। बट कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ विश्वास ना हो, किसी काम को कर रहे हो जहाँ पे आप, और उनको आप पर अगर फेथ नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो मुझे ये लगता है कि उस काम को नहीं करना चाहिए। और वही कमी, विश्वास की कमी, कि मैं अपने हित के लिए कोई काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये सोचना, जो कि मैंने कभी किया ही नहीं। हित के लिए किए होते तो आज बच्चों के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचते और बहुत कुछ किए रहते। लेकिन शिक्षक आज वहीं हैं, हम लोग आज वहीं हैं जिस जगह पे पहले थे, एज ए टीचर। और जहाँ भी हमने पढ़ाया, पूरे दिल से पढ़ाया। लेकिन जब लोगों का विश्वास आप पे ना हो, लोग विश्वास ना करें, आप उनके हित के लिए काम करते हो और चाहते हो कि नहीं वो अच्छा करे, वो संस्था अच्छा करे, तो उस चीज़ को त्याग देना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और तब भी मेरी तरफ से अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं हमने गलत किया हो, तो चलिए, अभी मैं उसके लिए उन बच्चों को जो लगता हो, उन बच्चों को कि सर ही ऐसा किए हैं, तो चलिए, हमारे तरफ से उसके लिए सॉरी है। और जो बच्चे अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी क्लास में आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक शिक्षक होने के नाते बड़ी खुशी होती है, और वही खुशी होती है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोर्टिव माइंड। लोग आज के डेट में एग्ज़ाम में बहुत तरह से लोग हम लोगों का, हम जैसे टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, एज़ यू नो। लेकिन मैंने ये सोचा कि सारे सब्जेक्ट जब तक बच्चे के अच्छे नहीं होंगे, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में देखा है कि बहुत बच्चों का फिज़िक्स में अच्छा नंबर है, तो किसी और सब्जेक्ट में कुछ नंबर कम है, किसी में अच्छा है, किसी में कम ख़राब है। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना सारे बच्चों का 2 महीने का स्पेशली टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे उन बच्चों के टेस्ट देने की प्रवृत्ति बढ़े और टेस्ट देते देते वो बच्चे इतने सक्षम हो जाएं कि एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन उनके लिए बनाना आसान हो। क्योंकि कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे, हम में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी अभ्यास के दृष्टिकोण से हमने टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया। अब टेस्ट सीरीज का ये मीनिंग नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट को वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं। बस सारे सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा करे, ये मेरा उद्देश्य है। और वो उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं हम अभी तक सफल भी हुए हैं। सारे बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, और बच्चों के दिल की बात हमने सुनी, बच्चे की प्रॉब्लम को सुनी, और उन्हीं की प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो चलिए,
थैंक यू बच्चों को जो जिन्होंने भरोसा जताया हम पे और अपने मन की बात रखी, उनकी परेशानियों को रखा, अपने परेशानियों को मेरे सामने। जो कि शिक्षक होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे जब मेरे सामने वो अपनी परेशानियों को रखते हैं, ठीक है। और मैं उन्हें किसी भी तरह से, भले ही मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, भले तो मुझे बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मुझे ना तो केमिस्ट्री आता होगा, ना मुझे मैथ आता होगा, ना इंग्लिश आता होगा। हाँ ठीक है, आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, बट जब मैंने इंटरमीडिएट किया तो सारे सब्जेक्ट मैंने भी पढ़े थे और उस टाइम के सिलेबस अभी से भी कहीं ज़्यादा हार्ड था। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रैक्टिस की कमी हो सकती है, बट ये नहीं कह सकते हैं कि पढ़ के, क्योंकि शिक्षक होने का मतलब है एक विद्यार्थी होना। हमारे अंदर जब तक एक विद्यार्थी नहीं होगा हम शिक्षक नहीं हो सकते। सीखने की प्रवृत्ति होना और हमारे अंदर है। हमने बच्चों को वादा किया कि बाबू तुम्हारे लिए हम कुछ सीख करके भी तुम्हें सिखाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो। और मैं वही कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बच्चे भी अच्छे से जानते हैं। और बहुत लोगों ने, बहुत गार्जियन ने, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ख़ास करके कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी गार्जियन की मैंने भी बात सुनी, जो अपने बच्चों नहीं पढ़े तो प्रॉब्लम और ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम। आज बच्चों को ऑनलाइन मोबाइल पे गेम खेलने के लिए मोबाइल देना आसान हो जाता है, लेकिन वही बच्चे जब पढ़ने के लिए कहते हैं कि हम यूट्यूब से माध्यम से पढ़ लेंगे, जूम ऐप के माध्यम से पढ़ लेंगे, तो उनको गार्जियन इस चीज़ से हिचकते हैं। आपको अपने सामने बैठाल करके बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। और सबसे ज़्यादा दायित्व गार्जियन का होता है आपके हमारे जीवन में। जब तक गार्जियन नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी गार्जियन से कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए और अच्छे करने के लिए। और अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई में सपोर्ट करें। तो यही सब चीज़ें हैं जिन पर मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी थी और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। बट हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए यूट्यूब पर भी रेगुलर वीडियो लेकर के आएँ। एक्चुअली हमारा बोर्ड नहीं बना हुआ था। एक बोर्ड था जो हमारा पहले का, वो समस्तीपुर में हमने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किया, वहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी बोर्ड की कमी हो गई। तो बोर्ड हमारा बन चुका है और हम एक नई पारी की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं। और चूँकि मेरा भी प्रिपरेशन चल रहा है बीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए, तो हमने प्रिपरेशन किया दिल्ली के दृष्टि इंस्टीट्यूट से और हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट जो हमने पढ़े वो आपको हम सिखाएं। तो इसलिए आने वाले समय में मैं कुछ जीएस क्लासेस के भी वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर, ताकि जो बच्चे पैसे के अभाव में बहुत जगह पे क्लास नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि मेरे साथ भी वही परिस्थिति थी कि मैं बहुत पैसा लगा के नहीं पढ़ सकता था। लास्टली मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, तो जिसकी वजह से मैं कुछ जानकारी ले पाया हूँ और वो जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बहुत जल्द हमारा जीएस क्लास करके स्टार्ट होगा और जीएस के लिए भी आपको जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उनको जहाँ तक मेरी सहायता की आवश्यकता होगी और मैं जहाँ तक दे पाऊँगा और जहाँ तक आपको सहायता कर पाऊँगा वहाँ तक मैं करूँगा। और टीचर होने के नाते विद्यार्थी के हित में मैंने हमेशा अच्छा ही किया है और उसी का प्यार का नतीजा है कि आज हमारे पास इतना कम वीडियो डालने पर भी, इतने दिनों पर वीडियो डालने पर भी 2000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यही काम अगर हम रोज़ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होंगे। अगर मेरे काम में अच्छाई होगी, मैं समाज के लिए, देश के लिए अगर अच्छा करने का ठान लिया है मैंने अगर, तो मैं करके रहूँगा। भले ही परिस्थितियाँ जो, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो मैं उनको कहूँगा कि सर प्लीज़ आप वेट करें, बच्चों के रिज़ल्ट का वेट करें। तो मेरी बात क्या सच थी क्या झूठ थी वो आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं उन लोगों को जवाब बस एक ही चीज़ से दूंगा, वो है रिज़ल्ट। प्लीज़ रिज़ल्ट का वेट करिए। जो बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट पर आप आकलन कीजिएगा। आपको एहसास होगा कभी हमने किसी का बुरा नहीं चाहा और हम अच्छे के लिए कोशिश कर रहे थे, भले ही आपने उस चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा हो। अब देखिए 2 महीने हमारे पास अप्रॉक्स 45 डेज़ है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आज 7 तारीख हो चुका है, 7 दिसंबर। तो लगभग मान लीजिए कि 45 दिन हमारे पास है। कुछ दिन छुट्टियां हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। तो इसमें हम छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट के रूप में अगर हमारी तैयारी हो हर सब्जेक्ट की, तो हम आसानी से अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, अच्छे रैंक ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बस एक दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है। और जीवन में लोग कहते हैं पागलपन बिल्कुल होना चाहिए आपको कुछ करने का। और मेरा एक ही सपना है कि अपने समस्तीपुर से बिहार टॉप 10 में बच्चे इस बार आए। बस इसी सपने को साकार करने के लिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। लोग उसको निगेटिव वे में फैला रहे हैं, उसकी बात अलग है। बस मैं ये चाहता हूँ कि बिहार टॉप 10 में बच्चे हमारे ज़िला से, हमारे इंस्टीट्यूट से, जहाँ पहले भी हम पढ़ा रहे थे और अभी भी हमारे लिए आज भी वो इंस्टीट्यूट एक सब कुछ है, आज भी है। और उसकी वजह है कि वो एक इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे एक समस्तीपुर में इस्टेब्लिश होने के लिए का मौका दिया था। और मैं इस चीज़ को कभी भूलता नहीं हूँ और न भूलूंगा। मैंने कभी भी किसी के बारे में निगेटिव नहीं चाहा। ठीक है, तो विशेष हम आज ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। बस हम चाहेंगे आप गार्जियन से और आप सभी बच्चों से कि हम जो आपके लिए कर रहे हैं बस उसको करिए और उस पर चलिए, उस रास्ते पर चलिए। क्योंकि हमारा कोई उसमें उद्देश्य नहीं है। अगर आप अच्छा करते हैं तो बस उसमें कुछ पल के लिए मेरा नाम होगा, लेकिन वो उपलब्धि आपके पास जीवन भर रहेगी। तो उस उपलब्धि को प्राप्त आपको करना है। तो उस उपलब्धि का सिर्फ मैं पथ प्रदर्शक हूँ और कुछ नहीं। मेरा काम है सिर्फ आपको पथ को दिखाना, उसके अलावा कुछ नहीं। आई एम नथिंग। शिक्षक सिर्फ एक पथ प्रदर्शक होते हैं। जब तक आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। तो मैं चाहूँगा आप अपने अंदर की इच्छा को जगाइए। पढ़ाई के लिए आप अपने आप को प्रेरित कीजिए। वो प्रेरणा आपको अपने माता पिता से मिल सकती है, अपने दोस्त से मिल सकती है, अपने गुरुजनों से मिल सकती है, किसी से भी। एक समय था हम लोग को पढ़ने के लिए, हमारी मम्मी जब काम किया करती थी खेतों में, तो लोग हम जाते थे पढ़ने के लिए तो बहुत लोग मजाक उड़ाया करते थे, अरे इसकी माँ खेत में काम करने जाती है और ये देखो फुटानी कर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है। आज वही लोग जब रास्ते में मिलते हैं, प्रणाम और सलाम करते हैं, तो पता चलता है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई की इज्जत क्या है। तो आप अपनी एक पहचान बनाइए, ना मेरे लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, खुद के लिए, स्वयं के लिए एक पहचान बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। और उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े कीजिए। यही 45 दिन आपके जीवन का अहम हिस्सा है अभी। इसको मान करके और आप जीवन के पथ पर आगे चलिए और इसको बिल्कुल वनवास की तरह मान लेना है। इसको अपने जीवन का एक वनवास मान के चलना है। क्योंकि जहाँ तक मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी, उन किताबों के जरिए मैंने सीखा कि स्वयं भगवान राम भी 14 साल वनवास पर गए थे। तो आप तो एक इंसान है, तुच्छ मानव है। तो हमें आपको भी जीवन में सफलता पाने के लिए कभी कभी कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे और आज आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ेगा। और अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं।
तो बहुत कभी कुछ आप अब अच्छा करना चाहते हैं तो लोग उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और आपको गलत भी समझेंगे। लेकिन एक ही बात जानते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक समय आएगा उनको रियलाइज़ होगा लोगों को कि आप सही हैं गलत हैं क्या है। और हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत हूँ। बच्चों को पढ़ाना, उनको सभ्य बनाना और उनके लिए कुछ करना, अगर ये गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी एक ही गलती है कि मैं चाह रहा था कि बच्चों को टॉप 10 में लाऊं। और अगर अब मेरी ये गलती है कि इसलिए मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों पर मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या ये गलत है? क्या बच्चों के लिए उनको एग्ज़ाम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम में, तो क्या ये मेरी गलती है? आपसे जानना चाहेंगे। और ये वीडियो बस हम यही देखना चाहेंगे कि कितने लोग हमारी इस बात को से सहमत हैं या हमारी बातों का विरोध करते हैं कि क्या शिक्षा देना आज के डेट में एक गलत काम है या सही काम है। बस मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। उसके लिए मैं अपने जीवन का हर दिन 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा उन बच्चों को एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? वो 2 घंटे, 2.5 घंटे अगर मैं भी अपनी पढ़ाई में दे दूँ तो मैं भी IAS IPS और कहीं ना कहीं किसी पद पे तो ज़रूर चले जाऊँगा, इतना तो ज़रूर है। लेकिन वो समय एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने आप पर न दे करके उन बच्चों पर दे रहा हूँ, क्योंकि जब शिक्षक बन जाते हैं तो सबसे बड़ा दायित्व होता है आपका अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उनके जीवन के लिए सोचना। आप अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और सबसे ज़्यादा सोचने लगते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में जो विद्यार्थी आपसे जुड़े रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरा उनसे जुड़ना, उनके लिए अपना ये त्याग करना, अपने जीवन का ये अहम 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा देना, क्या ये मेरी गलती है? चलिए मिलते हैं कल से नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो हम नए टॉपिक के साथ आपको कुछ टॉपिक्स कल से पढ़ाया करेंगे और रात में ही क्लास चलेगा और 8 बजे से हम डेली लाइव आया करेंगे। अब टाइम हमने बना दिया है, रात के 8 बजे हम डेली आपको क्लास देंगे, ठीक है? लाइव क्लास दिया करेंगे। तो कल से हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।